हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संडे टेस्ट पेपर 11 का सॉल्यूशन जो सुबह मिला हुआ था आप लोगों को संडे टेस्ट पेपर। और पर डे आप लोगों को संडे टेस्ट पेपर मिलेगा। सुबह टेस्ट पेपर मिलेगा, शाम को इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन था कि बिंदु 5 जीरो और -12 जीरो के बीच की दूरी है और विकल्प 4 दिए गए हैं, इसमें से कोई ना कोई विकल्प सही है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, होता है। अब यहाँ पे देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2। भाई मान इसी में से भरेंगे ना इसमें। तो इसमें जो है कौन x1 होगा कौन y होगा, पहला बिंदु है तो इसमें x1 y1 मिल जाएगा, और ये दूसरा बिंदु है तो इसमें x2 और y2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मान भर देंगे। तो x1 का मान कितना है, 5 है, और माइनस में जो है x2 का मान 12 है। तो देखिए अब सूत्र में माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसको प्लस करके लिखेंगे और इसका हम लोग जो है क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से जो है क्या करेंगे, प्लस करके अब y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो y1 जीरो है और माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान भी जीरो है। तो इसका जो होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही होगा। ठीक है, अब इसको जो अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट में 12 5 17 और 17 का जो है होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। जब देखिए अब जो है करणी के अंदर अगर किसी संख्या का वर्ग होता है तो यह जो है करणी खत्म हो जाता है वर्ग से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर में 17। ठीक है, तो ये जो है 17 विकल्प आपका जो है डी सही होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग सुबह देखे होंगे तो इस समय मिला सकते हैं, इसको सॉल्व देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदु P -3 4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो बिंदु P -3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है और 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कोई ना कोई एक विकल्प सही है, इसको जो है चुनना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब कहा जा रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु मान लीजिए पहला ये है और जो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा याद रखिएगा दोस्तों 0 0 होगा। ठीक है, और दूसरा बिंदु कोई B है, ठीक है ना, जिसका निर्देशांक ये यहाँ पे P है, दूसरा बिंदु आप P मानिए। ठीक है, तो ये जो है क्या है, तो ये जो है माइनस में 3 और 4 है। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, यानी कि बीच की दूरी बताइए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी का वही दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, और दूरी सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक है, और प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है, इसको आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब इसी में जो आप लोग को मान भर देना है। तो यहाँ से जो मान भर दीजिए। पहला बिंदु जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला बिंदु 0 है, x1 का मान 0 है, तो यहाँ पे अंडर रूट में लिख दीजिए x1 का मान 0 है तो 0 और माइनस में x2, तो x2 यहाँ से मिलेगा, तो माइनस x2 का मतलब -3, तो माइनस सूत्र में ऑलरेडी है और यहाँ माइनस है, तो इसलिए इसको प्लस कर देंगे और 3 कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। प्लस में y1, तो y1 भी जो है 0 होगा। ठीक है, और इसके बाद से y1 और माइनस y2, तो माइनस में y2, तो y2 का मान कितना है, तो 4 है, तो ये माइनस में जो है 4 और इसका जो है होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से जो है क्या करेंगे, तो अब देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा। भाई 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। अब प्लस में 4, 0 में से 4 हटाएंगे तो माइनस में 4 होगा, और माइनस में 4 का जो है वर्ग कर देंगे। ओके, इसके बाद से जो है क्या करेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा। बराबर जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 9 25। ठीक है, और 25 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे अंडर रूट में 5 का वर्ग। तो अभी बताए हैं कि जब करणी के अंदर वर्ग संख्या है तो ये वर्ग से करणी खत्म हो जाता है और इसको लिख देंगे 5। ठीक है, तो आपका विकल्प 5 सही होगा। और इसका दूसरा तरीका भी बता सकते हैं आप लोगों को, जो सबसे आसान होता है। मूल बिंदु से दूरी निकालने का जो है सूत्र होता है दोस्तों, इसका डायरेक्ट सूत्र भी होता है। मूल बिंदु से दूरी निकालने का डायरेक्ट सूत्र है x1 और x1 का होल ऑफ स्क्वायर धन y1 का होल ऑफ
स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि एक बिंदु दिया रहेगा, मतलब दो बिंदु रहेंगे तो मूल बिंदु है तो इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 0 0 है, इसलिए इसको x1 का होल ऑफ स्क्वायर देंगे और y1 का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, अंडर रूट में। तो ये जो है x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे और इसमें डायरेक्ट मान भर देंगे। तो x1 को जो है इस -3 ले लेंगे और जो है प्लस में y1 को जो है 4 ले लेंगे और 4 का जो है वर्ग कर देंगे। तो फिर जो है अंडर रूट में जो है 9 आधन 4 चौको 16 हो जाएगा और 16 9 जो है अंडर रूट में 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है सेम टू सेम जो है ऐसे ही ये भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको डायरेक्ट आप लोग सूत्र याद रख सकते हैं। जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालने को कहे तो जो है अंडर रूट में x1 का होल ऑफ स्क्वायर धन y1 का होल ऑफ स्क्वायर करके डायरेक्ट जो है मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे, तो बताना है। यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है और चित्र में जो है देख के बताना है कि आप लोगों को जो P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए x अक्ष पे 2 कदम है और y अक्ष पे भी 2 है और देखिए इधर जो है x और y दोनों प्लस में है, तो इसको हम लोग जो है कह सकते हैं x को 2 और y को 2, यानी कि 2 और 2 ये जो है विकल्प होना चाहिए। तो 2 और 2 विकल्प जो है विकल्प लिखे नहीं है, विकल्प लिख दे रहे हैं तीसरा का। तो 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए उसमें विकल्प दिया है 2 2 तो विकल्प जो है सी है। ठीक है ना, इसमें 2 और 2 दिया है। ठीक है, तो विकल्प इसका जो है सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से जो चौथा क्वेश्चन है कि जो है बिंदु -7 6 की x अक्ष से दूरी है। देखिए दोस्तों इस टाइप का जरूर पूछता है, ये 2020 में पूछा था। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार पूछ दे कि बिंदु -10 8 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो देखिए जब कहेगा कि x अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे देखिए x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से कुछ दूरी होगा तो इधर होगा ना y अक्ष पे। तो इसमें एक ही को दिया हुआ है निर्देशांक। ठीक है, तो x अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो y बताएंगे, y की जो वैल्यू है इसमें यह x होता है, माने यह x होता है, यह y होता है। तो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y वाला बता देंगे, यानी कि ये वाला बता देंगे 6, तो विकल्प 6 डी हो जाएगा। और वह जब पूछेगा y अक्ष से दूरी, तो जो y अक्ष से पूछेगा तो y को छोड़ के क्या x अक्ष वाला बता देंगे, x का वैल्यू बता देंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू देखिए -10 है तो -10 होगा, बी विकल्प सही होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2 3 और B बिंदु है 4k, ठीक है, और C बिंदु है 6 - 3 संरेखी है। तो इसका जो है हम लोग को k का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए जब कोई भी 3 गो बिंदु हो और संरेख हो, संरेख का मतलब एक रेखा पर हो, तो जो है ये क्या होंगे, ये जो है बिंदु जो है क्या कहलाएंगे, इस बिंदु से जो है त्रिभुज जो बनेगा वह जो है क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 0 होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए 3 बिंदु है, ठीक है, और 3 बिंदु ऐसे हो तो त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों बिंदु एक रेखा पे हो जाए, यहाँ पे आके हो जाए एक रेखा पे, तो एक जो है क्या बन सकता है, त्रिभुज। ये यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। तो त्रिभुज नहीं बनेगा तो जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर रख के, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तभी जो है त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख के हम लोग जो है k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल में, यहाँ पे लिखिए हल, और हल में जो है लिखेंगे, माने परीक्षा में कैसे लिखेंगे कैसे हल करेंगे इसके लिए जो है लिखना पड़ रहा है। तो लिखेंगे कि चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, तीनों बिंदु संरेखीय हैं संरेखीय हैं, इसलिए इनसे बनने वाला जो क्षेत्रफल होगा, इसलिए इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसलिए इससे बनने वाले
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य के बराबर होगा ना। तो अब हम लोग लिखेंगे सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2। और इसके लिए ये वाला फार्मूला लगेगा ना, निर्देशांक में 1/2 x1 उसके बाद से क्या हो जाता है y2 माइनस y3 उसके बाद से प्लस में x2 और इसके बाद से क्या हो जाता है y3 माइनस y1 उसके बाद से जो है प्लस में x3 आता है और x3 में जो है क्या हो जाता है y1 माइनस y2 हो जाता है और ब्रैकेट लग जाता है। ठीक है, और इसको जो हम लोग क्या कर देंगे बराबर जो है, अब यहाँ पे क्षेत्रफल जो है अगले स्टेप में, मतलब इतना जो है सूत्र हो गया। अब हम लोग को जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या ले लेना है, शून्य ले लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा क्योंकि संरेखीय है। अब जो है इसमें हम लोग मान भर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः यह बिंदु ए बी और सी है, तो इसको क्रमशः हम लोग जो है क्या ले लेंगे, यहाँ से बिंदु x1 ले लेंगे, y1 ले लेंगे, यहाँ से x2 और y2 ले लेंगे और यहाँ पे जो है क्या कर देंगे x3 और y3 ले लेंगे। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे इसमें मान भर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मान भर दीजिए। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे 1/2 और x1 का मान कितना है, तो देखिए x1 का मान 2 है तो 2 भर दीजिए। यहाँ पे देखिए x1 का मान जो है 2 है। ठीक है, यहाँ पे x1 का मान 2 है तो x1 का मान 2 भर देंगे। इसके बाद y2 का मान देखिए, तो y2 का मान जो है आपका k है, तो y2 माइनस y3 होगा ना। तो y2 माइनस y3 यानी कि यहाँ पे जो है k का मान भरेंगे। y2 का मान कितना है, y2 का मान k है तो यहाँ पे k भर देंगे। उसके बाद माइनस में y3, तो y3 का मान कितना है, तो y3 का मान जो है आपका -3 है तो प्लस में 3 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद से जो है यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और अभी x2 का मान भरना है, तो x2 का मान भरना है तो यहाँ पे देखिए x2 का मान जो है 4 है तो यहाँ पे जो है सॉरी x2 का मान यहाँ भरेंगे 4 और फिर उसके बाद से y3 माइनस y1, तो y3 का मान देखिए कितना है, तो y3 का मान माइनस में 3 है। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान जो है 3 है। तो यहाँ सूत्र में आपका जो है माइनस है तो माइनस लिखेंगे, y1 का मान 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो है ब्रैकेट बंद, उसके बाद से x3 का मान आपको देखिए 6 है, x3 का मान 6 है तो 6 लिख देंगे। और इसके बाद से जो है y1 माइनस y2 करना है, तो y1 का मान जो है 3 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद माइनस में y2, तो y2 का मान k है तो k लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोग मान भर लीजिएगा, बार बार देखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो मान भर देंगे। अब मान भरने के बाद से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ बराबर 0 ही लिखेंगे, अब बराबर 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1/2 का पूरा में गुणा है ना, तो 1/2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/2 को 0 कर लीजिए। ठीक है ना, इसको ख़त्म कर दीजिए, वरना इधर गया तो जो है ख़त्म हो गया, समझ लीजिए भाई। 1/2 इधर जाएगा तो जो है क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग होगा, तो 0 में 1/2 से भाग देंगे तो क्या होगा 0। ठीक है, तो अब खाली बचेगा इतना। ठीक है, तो खाली इतना को सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 k + 3 है तो 2k लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस में 3 दूना 6 लिख देंगे। अब प्लस में अब यहाँ देखिए 4 थे 12, आज पहले इसको जोड़ लीजिए, -3 और -3 है तो माइनस में 9 हो जाएगा और 9 चौको 36, तो माइनस में जो है 36 हो जाएगा भाई। ये देखिए ना -3 और -3, तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस में 9 होगा, इसका गुणा हो जाएगा, 9 चौको 36 तो माइनस में 36 हो जाएगा। और उसके बाद से जो है क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और देखिए यहाँ पे जो है अब चूंकि है 3 - k है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका गुणा कर देंगे तो 36 18 हो जाएगा और माइनस में जो है 6k हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद कर लेंगे। उसके बाद से जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करिए, और उसके बाद से जो है 2k और जो है यहाँ पे जो है माइनस में 6k है, तो 2k और माइनस में 6k कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 4k। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए 18 और 6 कितना होगा, तो 18 गो और 6 गो कितना होगा, 8 6 14 24 गो होगा ना, और ये हो प्लस में होगा। उसके बाद से जो है माइनस में 36 है,
माइनस में 36 है ना, तो माइनस में 36 इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस में 4 के यहाँ पे देखिए प्लस में 24 है, माइनस में 36 है, तो 24 में से 36। अब देखिए मान थोड़ा सा भरने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग इधर लिख लेते हैं x1 का मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए x1 बराबर लिख लीजिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, मैंने देखने में इसमें मान भरने में थोड़ा आसानी रहेगा, तो इसलिए इसको अलग ही लिख लीजिए। तो x1 का मान 2 है तो 2 भर लीजिए। फिर x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 भर लीजिए। और यहाँ पे x3 का मान कितना है, तो x3 का मान जो है यहाँ पे देखिए x3 का मान 6 है, तो जो है 6 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बराबर में जो है 6 ले लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से y1 का मान भर लीजिए। तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 ले लीजिए। उसके बाद से y2 का मान कितना है, तो y2 का मान k है, तो k ले लीजिए। और y3 का मान कितना है, तो y3 का मान जो है माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 ले लीजिए, ठीक है। अब भरने में जो है आसानी रहेगा। तो अब यहाँ पे जो है मान भर दीजिए, तो मान भरिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो ले लेना हम लोग को 0, और 0 बराबर 1/2। यहाँ पे x1 का जगह पे जो है क्या भर देना है, 2 भर देना है। और उसके बाद से y2, तो y2 का मान k है, तो k माइनस में जो है y3, तो y2 माइनस y3, तो y3 का मान कितना होगा, तो y3 का मान देखिए माइनस में 3 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ माइनस 3 है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना सूत्र में, तो प्लस में 3 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस में 3 रख देंगे। उसके बाद से जो है प्लस है x2 है, तो x2 का मान देखिए 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद से जो है y3 माइनस y1 है, तो y3 का मान माइनस में 3 है। और उसके बाद से जो है माइनस लगेगा ही y3 माइनस y1, तो y1 का मान कितना होगा, तो y1 का मान देखिए कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद प्लस करके x3 लिखना है, तो x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और उसके बाद से जो है क्या करेंगे y1 माइनस y2, तो y1 का मान 3 है और माइनस में y2, तो y2 का मान k है, तो यहाँ पे k भर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब इसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है 0 बराबर लिखेंगे 1/2। इसको सॉल्व कीजिए तो इसका ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, माने 2 का k में गुणा होगा, 2 का 3 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2k और प्लस में जो 3 दूना 6। इसके बाद से जो है यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, इसके बाद से प्लस है तो प्लस। उसके बाद से इसको देखिए -3 है, -3 था, तो 3 3 6 हो जाएगा, होगा ना, 3 और 3 6 होगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस में माना 4 और माइनस में 6 होगा, और प्लस में जो देखिए तो इसको भी ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो 6 18 हो जाएगा, आप माइनस में जो है 6 की हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ब्रैकेट है और इसके बाद ये 1/2 है, इसका मतलब 1/2 का जो इसमें गुणा है, तो ये जो गुणा है तो अब इसको इधर लाते हैं 1/2 को, तो इधर लाएंगे तो 0/1/2 होगा, तो 1/2 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 हुआ होगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखेंगे। अब इसको लिख देंगे 2k, ठीक है, 2k आप प्लस में जो है देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2k है और माइनस में 6k है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2k प्लस में है और माइनस में जो है 6k है, तो इसको लिख सकते हैं 4k, और भी माइनस में क्या लिखेंगे 4k, ठीक है, मैंने घट जाएगा, 6 में से जो है 2 घट जाएगा, माइनस में चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो है प्लस में 6 है, ये जो है 6 चौको 24, माइनस में 24 हो जाएगा, प्लस में जो है क्या है 18 है, ठीक है, प्लस में 18 है, यही ना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 0, मैंने 1/2 से 0 में भाग देंगे तो 0 हुआ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है लिखेंगे, अब देखिए माइनस में 4k रहेगा। इसके बाद से देखिए 18 6 24, 18 गो 6 गो 24 गो होगा, माइनस में 24 है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0 बराबर ब्रैकेट में -4k, ये हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस में 24 है माइनस में 24 है, तो ये हो गया प्लस में 0 मान लीजिए। तो ये बचा कितना 0 बराबर 4k, वो भी माइनस में। तो जब 4k माइनस में है तो -4 को इधर ले जाएंगे, तो 0/-4 बराबर
क्या होगा, के होगा। ठीक है, होगा। तो इसको जो हम भाई 0 लिखेंगे, 4 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो के बराबर आ रहा है 0, यानी कि के का मान जो है क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो है अभिष्ट उत्तर होगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः के का अभिष्ट मान 0 है। अतः के का अभिष्ट मान क्या है, तो 0 है। ठीक है दोस्तों, तो के का अभिष्ट मान 0 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y जो है क्या हो, बिंदु 7 1 और 3 5 से समान दूरी पर हो। समदूरस्थ का मतलब, समदूरस्थ का मतलब जो है क्या हुआ कि समान दूरी पे हो। तो देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि दो बिंदु हैं, यानी कि एक बिंदु मान लीजिए ए है और एक बिंदु जो है क्या है, बी है। ठीक है, तो ए और बी बिंदु को जो मिला दीजिए तो वो रेखा हो गया। अब कह रहा है कि एक कोई ऐसा बिंदु है एक्स वाई दिया ना, ये ऐसा बिंदु है जो इससे भी समान दूरी पे है और इससे भी समान दूरी पे है। इसका मतलब है कि ये एकदम बीचों बीच में बैठा हुआ है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई जो बिंदु है यह जो है कहाँ है, एक्स वाई का मतलब पी बिंदु। तो पी बिंदु है जिसका निर्देशांक एक्स वाई दिया है, यह जो है क्या होगा, इससे भी समान दूरी पे है और इससे भी समान दूरी पे है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ए पी बराबर है किसके, पी बी के। ठीक है, प्रश्नानुसार ए पी बराबर है पी बी के। ठीक है, तो अब हम लोग जो है एक्स और वाई का संबंध ज्ञात करेंगे। तो एक्स और वाई का संबंध ज्ञात करने का मतलब ए पी बराबर पी बी, यानी कि ए पी की दूरी निकाल दें और पी बी की दूरी निकाल दें, दोनों को तुलना कर दें। तो ए पी की दूरी के लिए जो है क्या सूत्र होगा, तो अब हम लोग जो है डायरेक्ट जो है ए पी की दूरी के लिए सूत्र क्या होगा, ए पी क्या, देखिए ए पी ए का निर्देशांक आप लोग लिख लीजिए, ए का निर्देशांक जो है 7 और 1 है और बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, दिया नहीं है, बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो, कौन, आई एक्स वाई यानी कि पी बिंदु। ठीक है, तो इसलिए जो है ए पी बराबर हो जाएगा पी बी के। तो अब ए पी की दूरी निकालेंगे हैं, आप पी बी की दूरी निकालेंगे, तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब तुलना करेंगे ना तो रूट से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट हम इस सूत्र को लिख सकते हैं क्या, दूरी सूत्र से डायरेक्ट लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब प्लस में क्या होता है भाई, अंडर रूट में होता है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है। अब p के लिए जो है क्या लिखेंगे, तो p के लिए लिखेंगे क्या, भाई ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए इनडायरेक्ट में ही लिखते हैं। यह वाला सूत्र होता है ना, d बराबर होता है ना, तो d का मतलब हम लोग जो है ए पी समझेंगे। तो ए पी बराबर जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट में इतना। ठीक है, और पी वी की जो है दूरी निकालना है, तो अंडर रूट में जो है क्या लिखेंगे, पी वी के लिए वही सूत्र लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद से जो है क्या लिखेंगे, प्लस में जो है y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखेंगे ना। तो अब देखिए तुलना हो रहा था इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख रहे थे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, जब तुलना हो रहा है तो इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ये फ्रेश सूत्र बनेगा x1 माइनस में x2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में जो है y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बराबर जो है यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा और फिर प्लस में जो है y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। तो क्या निकलेगा, पी बी निकलेगा और इससे जो है ए पी निकलेगा। ठीक है, तो जब हम लोग ए पी की दूरी निकालेंगे तो यहाँ से जो है मान भरेंगे इसमें तो इसमें जो है मान भरेंगे, इसको x1 इसको y1 ले लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे
दो बिंदु है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, तो इसको जो है x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर अगर इसको और इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको जो है फिर x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे, और क्या, ठीक है। तो पहले इसका मान रखते हैं, तो यहाँ पे मान भर दीजिए। तो यहाँ पे x1 का मान कितना है, तो 7 है, तो 7, माइनस में जो x2 का मान कितना है, तो x है, तो x2 भर दीजिए, यहाँ पे भर कर दीजिए। उसके बाद से प्लस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान देखिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ले लेना है 1 का, माइनस में जो y2 का मान y है, तो y ले लेना है, इसका भर कर लेना है, बराबर। यहाँ पे देखिए अब हम लोग जो है पी को निकालेंगे, तो इसको x1 y1 ले लीजिए, तो इसको जो है x1 के जगह पे भरिए, तो x1 के जगह पे x भर दीजिए, माइनस में x2 का मान माइनस में 3 हो जाएगा, माने प्लस में 3 है, सूत्र में यहाँ माइनस है तो -3 लिख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। प्लस में जो है y1 का मान कितना है, तो y1 का मान यहाँ पे y ले लेंगे, माइनस में जो है y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 भर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका जो है हम लोग जो है वर्ग करेंगे, माना ब्रैकेट खोलेंगे, तो जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको विस्तार कर देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, प्लस में b का स्क्वायर, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही ना ये दिख रहा है, तो इसका वर्ग कर देंगे, मैंने खोल देंगे इस ब्रैकेट को, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का वर्ग माइनस में 2 a का मतलब है b का मतलब x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू 7 इंटू x लिख सकते हैं, और उसके बाद से जो है प्लस में जो है क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, यही ना होगा। और फिर इसको भी विस्तारित कर देंगे, तो प्लस रहेगा ही रहेगा, एक का वर्ग करेंगे एक ही होगा, माइनस में जो है 2 ab का मतलब a माने 1 गुणे y कर देंगे, मैंने ए है, इसको बी मानिए, तो 2ab होता है ना, तो ए का मतलब ए का, बी का मतलब y, और फिर जो है प्लस में जो है क्या कर देंगे, y का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो इसको विस्तार कर दिया, अब फिर इधर वाले पक्ष को विस्तार करेंगे, तो x माइनस 3 है, इसका वर्ग है, तो इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, माइनस में जो है 2 तो रहेगा ही रहेगा, 3 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको भी विस्तारित करेंगे, तो प्लस में लिखेंगे y का वर्ग, ठीक है, और उसके बाद से जो है माइनस में जो है 2 होगा, मैंने y और इंटू 5 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे y इंटू जो है 5, ठीक है। और उसके बाद से जो है क्या कर देंगे, 5 का वर्ग कर देंगे, यही ना होगा, तो 5 का वर्ग कर देंगे। अब इसके बाद से जो है क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे x का स्क्वायर है, और इधर भी जो है आपका कहीं x का स्क्वायर है ना, और दोनों प्लस में है, तो इसको जो है ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए y का स्क्वायर यहाँ भी है, और यहाँ भी y का है, और दोनों प्लस में है, तो जब इनको पक्षांतर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद से देखिए क्या होता है, तो अब इसको जो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इधर वाले पक्ष को सॉल्व करेंगे, तो 7 7 49 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 और x हो जाएगा। उसके बाद से जो है क्या, प्लस में 1 बच रहा है, और माइनस में जो है फिर 2y हो जाएगा, 2y हो गया। अब इधर देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, माइनस में जो है 6x हो गया, और प्लस में 3 3 9, और उसके बाद से जो है माइनस में जो है कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10y, माइनस में 10y हो गया, अब प्लस में 5 बचे 25 हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो है हम लोग जो है इसको और सॉल्व करते हैं, तो देखिए 49 1 50 हो जाएगा होगा, और माइनस में 14x हो जाएगा, और माइनस में 2y हो जाएगा। इधर देखिए इधर 25 गो और 9 गो कितना होगा, तो पहले लिख लीजिए 6 माइनस में 6x माइनस में 10y, 9 25 गो 9 गो 9 5 14 और 2 1 3 34 को हो जाएगा, प्लस में 34 प्लस में हो गया। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो इसको जो है एक तरफ कर लीजिए सभी व्यंजकों को, ठीक है ना, सभी व्यंजकों को एक तरफ करिए ना, तो नहीं, हाँ एक तरफ कर लीजिए, इसको एक तरफ कर लीजिए, माने अंक में जो है अंकों को यानी कि अचर राशियां हैं उसको एक तरफ, चर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस में 14x हो गया, ठीक है,
माइनस में 6x इधर आएगा, माइनस में 6x, तो जो इधर आएगा प्लस 6x हो गया, ठीक है। उसके बाद से -2 है तो -2 इधर ही रहने दीजिए, या फिर माइनस में 10 है तो प्लस में जो है 10 हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर के इधर जाएगा, तो आप फिर बराबर के इधर जो है अब इसको लाएंगे तो 50 हो गया। माइनस में 50 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है। प्लस में जो है 34 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो 34 यहीं पे रह गया, ठीक है। तो ये एक तरफ हो गया, ये एक तरफ हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए -14x है, अब प्लस में 6x है, तो भाई -14 में से जो है 6 घट जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा 8, और माइनस में जो है लिखेंगे x, ठीक है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे देखिए 2y है, अब प्लस में 10y है, तो यो घट जाएगा, तो प्लस में जो है 8y हो जाएगा, हो गया। अब बराबर जो है ये क्या हो जाएगा, तो 50 में से 34 घटेगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है तो घटेगा, तो 10 में से जो है 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो है कितना बचा, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 4, 4 में से 3 जा 1, तो ये हो गया 16, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, 16 हो गया ना। अब जो है देखिए यहाँ पे जो है 8 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, -8 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो -8 कॉमन लेंगे तो x माइनस में जो है y हो जाएगा, x माइनस में y हो जाएगा, बराबर हो गया 16 के, हो गया। भाई देखिए कि जब माइनस में 8 कॉमन लेंगे और जब इसको ब्रैकेट लगाएंगे ना, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तभी ना ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर प्लस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब -8 को इधर ले जाएंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 16 अब बटे जो है माइनस में 8, ठीक है। 16 बटे में -8 होगा, देखिए यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग जाएगा, इसके चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो 8 दूना 16, तो माइनस में हो गया 2, ठीक है। तो x माइनस वाई का मान जो है आपका निकलेगा माइनस में 2, x माइनस वाई का मान माइनस में 2 होगा, ठीक है ना, जो उनकी गलती है। गलती कहाँ हुआ है देखिए ना, माइनस में 50 है, प्लस में 34 है, ठीक है। तो माइनस में 16 आएगा ना, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह अधिक है, तो इसलिए हमने यही गलती किया है, तो माइनस में 16 हो गया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में जो है हो जाएगा ये 2, ठीक है ना। तो आपका प्लस में 2 आएगा, किसका, x माइनस वाई बराबर, मैंने x और y के संबंध बताना था, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 2, यही संबंध हम लोग को बताना था, x और y में जो संबंध बताना था यही बताना था, तो x और y में वांछित संबंध यही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x और y में वांछित संबंध, वांछित संबंध क्या है, तो जो है संबंध है, बस ये वांछित संबंध है, ठीक है, यही है, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब है कि 2 बिंदु दिया हुआ है और इसको जो है कोई ऐसा बिंदु है जो 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब यह है कि 2 बिंदु हैं ए और बी, मान लीजिए ए और बी कोई 2 बिंदु हैं और इसको कोई एक ऐसा बिंदु है जो 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए कोई बिंदु पी है जो इसको 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए का निर्देशांक हम लोग क्या ले लेंगे, तो ए का निर्देशांक पहले 1 है, मैंने पहले ये है तो ए का निर्देशांक ले लेंगे, उसके बाद 2 का बी का निर्देशांक ले लेंगे। तो पहले ए है तो ए का निर्देशांक माइनस में 1 और जो है 7 ले लेंगे, अब बी का निर्देशांक क्या ले लेना है, 4 ले लेना है और माइनस में 3 ले लेना है, ठीक है। तो आप लोग जो है इससे पहले जो है पढ़े होंगे कि अब p का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि p का x और y ज्ञात करना है हम लोग को। तो पढ़े होंगे कि जो है 2 बिंदुओं को अगर कोई जो है रेखा m1 और m2 अनुपात में विभाजित करती है तो इसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है, x के लिए x बराबर क्या होता है, तो x2 m1, ठीक है,
आप प्लस में जो है देखिए, जब दो बिंदुओं के बीच में मतलब मध्य में कहीं कहीं हो, ये कहीं भी ये बिंदु हो तो प्लस यहाँ पे लेते हैं। अब वह वाई रहेगा, बाहर रहेगा तो जो है क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो यहाँ खाली आप लोग को प्लस वाला ही पूछेगा, ठीक है ना। तो x2 m1 अधन में जो है x1 m2 ले लेंगे। अब बट्टे में जो है क्या ले लेते हैं, m1 अधन में जो है m2 ले लेते हैं। और उसके बाद से y के लिए जो है क्या लेंगे, तो y के लिए जो है y2 इंटू m1 प्लस में y1 इंटू m2 ले लेते हैं, ठीक है। अब बटे में जो है m1 प्लस में m2 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें मान कहाँ से भरेंगे, कैसे, कहाँ से जो है m1 आएगा, कहाँ से m2 आएगा। तो देखिए इसको आप m1 मानेंगे और इसको आप m2 मानेंगे। किसको, इसको 3 को, ठीक है। मैंने 3 को जो है हम लोग क्या मानेंगे, m2 मानेंगे। भाई दो संबंध है, 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है तो दो संबंध है 3 का मतलब, दो संबंध है 3 का मतलब, दो संबंध है 3 का मतलब m1 संबंध है m2, m1 संबंध है m2। तो m1 का मान 2 और m2 का मान 3, ठीक है। उसके बाद से जो हम लोग इसको x1 ले लेंगे और इसको y1 ले लेंगे और इसको जो है x2 ले लेंगे, इसको y2 ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम मान भर देंगे। तब देखिए x का मान निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x2 का मान भरेंगे तो x2 का मान जो है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। इंटू m1, तो m1 का मान आपका 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। अब प्लस में x1, तो x1 का मान माइनस में 1 है तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 1, ठीक है। इंटू जो है क्या है m2, तो m2 का मान 3 है तो यहाँ पे 3 भर देंगे। अब बटे में जो है क्या लिख देंगे 2 अधन 3, क्योंकि m1 का मान 2 है और m2 का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और इसके बाद से y में भी भर लेते हैं। तो y के लिए जो है y2 का मान जो है माइनस में 3 है तो यहाँ पे -3 इंटू जो है क्या हो जाएगा, m1 का मान जो है 2 है तो 2। अब प्लस में जो y1, तो y1 का मान जो है आपका कितना है, 7 है, तो y1 का मान यहाँ पे 7 लिख देंगे। और उसके बाद से m2, तो m2 का मान आपका जो है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब बट्टे में जो है क्या कर देंगे, 2 धन 3 कर देंगे। अब इसके बाद से जो है क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अब 4 दूना 8 हो जाएगा। अब प्लस में, अब देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा। अब माइनस में जो है 3 हो, -1 का जो है 3 में गुणा होगा तो -3 होगा। तो यह जो है प्लस जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और y के लिए जो देखिए, तो y के लिए जो है क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6, माइनस में 6 हो गया और 7 तरीके का, इस प्लस में जो है 21 हो गया। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये भी, ठीक है। फिर जो है x को अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 8 में से 3 घट जाएगा तो 5 होगा। 5/5 का मतलब हो गया आपका 1, ठीक है। और यहाँ पे y के लिए देखिए, तो y के लिए जो 21 में से 6 घट जाएगा तो यानी कि हो जाएगा 15 होगा ना, तो 15 प्लस में होगा, बट्टे में 5 हो जाएगा। तो 5 दिया 15 है 1, तो यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या निकला, अभिष्ट बिंदु P का निर्देशांक आपका x का मान निकल गया 1 और y का मान निकल गया 3। तो 1 3 इसका निर्देशांक हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। तो इसका निर्देशांक आपको हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अभिष्ट उत्तर, अभिष्ट उत्तर आपका हो जाएगा 1 3। तो अभिष्ट निर्देशांक, अभिष्ट का मतलब होता है जो हम लोगों को ज्ञात करना है, तो अभिष्ट निर्देशांक आपका हो जाएगा, अभिष्ट निर्देशांक इतना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिंदु ए जिसका निर्देशांक है -2 2 और बी जिसका निर्देशांक है 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये है, ये क्या कह रहा है कि A और B दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक रेखा बनता है। इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रही है कोई बिंदु। तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे है ना। तब ना 4 1 2 3 4 बराबर भाग में हो गया ना। थोड़ा सा और लंबा कर दीजिए ये वाला बिंदु, ठीक है। तो 4 बराबर भाग हो गया। तो ए और बी तो बिंदु पहले से है, इसके बाद से नया बिंदु कौन आ गया, P Q और R आ गया, यह न आया, ठीक है।
तो अब देखिए जब ए बी को हम लोग बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं तो ये वाला जो बिंदु होगा ना एकदम बीचों बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये वाला मीडियम बिंदु होगा आपका बीचों बीच का बिंदु। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है क्यू का जो है निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ए और बी के बीचों बीच में है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्यू का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। जहाँ ए का निर्देशांक आपको दिया हुआ है -2 और 2, ये न दिया है, और बी बिंदु का निर्देशांक दिया है आपका 2 और 8, ये न दिया है, 2 और 8 दिया है। और इसको जोड़ने वाले ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यानी कि पी क्यू आर का निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है। तो दोस्तों होशियारी इसी में है कि आप लोग जो है क्या कीजिए, देखिए क्यू जो है इन दोनों के मध्य में है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्यू का निर्देशांक फटाक से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू का सबसे पहले हम लोग निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो बिंदु क्यू का निर्देशांक, तो बिंदु क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्यू बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा, क्यू बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, क्यू बिंदु का निर्देशांक बराबर जो है हम लोग को ज्ञात करना है, तो क्यू बिंदु के निर्देशांक बराबर लिखेंगे हम लोग क्या कि x1 और माने q का x1 और y1 ज्ञात करना है हम लोग को, तो q का निर्देशांक अर्थात x और y ज्ञात करना है। ठीक है ना, ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए जो क्या करेंगे, देखिए a और b के एकदम बीचों बीच में q है, इसका मतलब जो है q मध्य बिंदु हो गया a b का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि a b का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है कौन, q है ना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र से क्या होता है, x बराबर माने इसका x निकालने के लिए क्या होता है, x1 अधन x2 बट्टे में 2 हो जाता है, x1 धन x2 अपान 2 हो जाता है। ठीक है, और फिर y1 धन y2 अपान 2 हो जाता है। y के लिए माना y निकालने के लिए जो है y1 अधन y2 अपान 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो है x और y निकल जाएगा। ठीक है, माने मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का यही सूत्र होता है। ठीक है, कि जब भी दो बिंदुओं के मध्य अगर कोई एकदम बीचों बीच में कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक निकालना हो तो इस सूत्र का यूज करेंगे। क्यों करते हैं, देखिए उसी सूत्रवा में रखते हैं, इसी सूत्रवा में जो है यह इसी सूत्र से यह सूत्र प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या होता है कि जब कोई बिंदु, जब दो बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु स्थित होती है तो यह इसको एक संबंध एक के अनुपात में विभाजित करेगी। तो जब एक संबंध एक के अनुपात में विभाजित करेगी तो m1 और m2 का मान 1 हो जाएगा, तो x1 और x2 बचेगा बटे 2। तो इसीलिए जो है इसको डायरेक्ट ये सूत्र होता है, इसी सूत्र का यूज करते हैं। जब भी दो बिंदु के बीचों बीच में अगर कोई बिंदु आपको मिले तो इसका निर्देशांक निकालना हो, x और y निकालना हो, तो जो है इस सूत्र का यूज करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे जो है x बराबर निकाल लीजिए। तो x1 का मान देखिए कहाँ क्या है, तो यहाँ पे देखिए x1 का मान देखिए x1 अब यहाँ पे जो हो जाएगा x1 है y1 हो जाएगा, ये x2 है y2 हो जाएगा, होगा ना। तो इसमें x1 धन x2, तो x1 धन x2 का मतलब माइनस में 2 प्लस में 2, माइनस में 2 और प्लस में 2 और बटे में 2 ये रख देंगे। और y के लिए जो क्या होगा y1 धन y2, तो y1 का मान 2 है और y2 का मान 8 है, तो 2 धन 8 कर लेंगे और बटे में 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 0 बटे 2 और ये हो जाएगा कितना, माने x बराबर 0 बटे 2 और y बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 बटे 2 यानी कि 5, y बराबर हो गया 5 और x बराबर हो गया 0। ठीक है, और y बराबर हो गया आपका 5। ठीक है, तो 0,5 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक आपका इसका 0,5 निकल गया। ठीक है, यानी कि q का निर्देशांक q निकल गया आपका 0,5। ठीक है, q का निर्देशांक 0,5 हो गया। अब इसी तरह से हम लोग जो है किसका निर्देशांक याद करेंगे, तो जो है अब देखिए अब a और q के बीच में कौन आएगा, p, तो p का निर्देशांक याद कर लेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र मध्य बिंदु के सूत्र से, इसी सूत्रवा से जो है इसको याद कर लेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से
वह सूत्र से, तो इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो जो है पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक, तो जो है ए और क्यू के बीचों बीच में पी है, ठीक है। तो पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो फटाक से लिख देते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर x1 धन x2 अपान 2 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो y1 धन y2 अपान 2 हो जाएगा, होगा ना। तो डायरेक्ट जल्दी से लिख सकते हैं हम लोग क्या, माइनस में 2 जीरो, प्लस में, तो माइनस में 2 अब प्लस में 0 अब बटे 2। अब y के लिए जो है क्या हो जाएगा, तो y के लिए देखिए ये हो जाएगा 2 धन 5, 2 धन 5 बटे में 2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, माइनस में 2 बटे 2, तो माइनस में 1 हो जाएगा 7 बटे 2। तो 7 बटे 2 माइनस में 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 बटे 2 माइनस में माइनस में 1 7 बटे 2। तो पी का निर्देशांक हो गया 1 माइनस में 7 बटे 2, ठीक है, ठीक है। तो पी का निर्देशांक क्या निकला, माइनस में 1 7 बटे 2, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है आर का निर्देशांक। तो आर के लिए जो है क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अब देखिए क्यू और बी के बीचों बीच में है, क्यू और बी के बीच में क्या है, आपका जो है आर है ना। तो आर मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से आर का निर्देशांक, वह होगा। अब जो है फटाक से जो है इसको अब जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो इसको जल्दी से करने के लिए क्या करेंगे, x1 धन x2 का मान 2 कर देंगे। तो x1 धन x2, तो इसको जो है हम लोग x1 ले लेंगे, y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे, ठीक है। तो x1 धन x2 का मतलब हो गया 0 धन 2, तो 0 धन 2 अब बटे में 2, मैंने x बराबर हो जाएगा, होगा ना। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो x2 y2, मैंने ये और धन ये नहीं होगा, तो 8 धन 5 धन 8, ये न होगा, बटे में 2 हो जाएगा। तो मैंने बहुत जल्दी से करना है इसको। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 बटे 2, तो 2 बटे 2 का मतलब जो है कितना हो जाएगा 1, इसको जो है 8 5 13 बटे 2, तो 13 बटे 2 हो गया। तो यानी कि x और y का मान निकल गया, x का मान निकला 1, y का मान निकला 13 बटे 2, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 और 13 बटे 2, किसका, आर का निर्देशांक हो गया। आर का निर्देशांक हो गया 1 हो जाएगा ना, 13 बटे 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आर का निर्देशांक, ठीक है। तो आर का निर्देशांक भी आप लोगों को ज्ञात हो गया। तो अब बस तो यही तीनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना था। तो अतः अभिष्ट जो है निर्देशांक आपका क्या निकला, तो अभिष्ट निर्देशांक आपका निकला बिंदु, यहाँ पे ले लीजिए ना, यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक आपका निकला है, बिंदु P का निर्देशांक 0,5 हो जाएगा। Q के बाद से बिंदु P नहीं, Q का निर्देशांक आपका 0,5, अब P का निर्देशांक आपका कितना है, P का निर्देशांक माइनस में 1 और 7 बटे 2 है। अब PQR का जो है निर्देशांक कितना है, तो R का निर्देशांक आपका जो है 1 जो है, उसके बाद से जो है क्या है, तो 13 बटे 2 है, 1 और 13 बटे 2 है, यही अभिष्ट जो है निर्देशांक है। आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये तो 9 था, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जो कि लास्ट है इस टेस्ट पेपर का, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख हैं। ये है बिंदु दिया है 3, बी सी प्लस ए पहला बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु सी ए प्लस बी दूसरा बिंदु हो गया, और ए बी प्लस सी तीसरा बिंदु हो गया, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो लिखेंगे सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल से, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो 1/2 वो है x y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। सूत्र से जो है बिंदु इतना से जो है निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2, इसमें मान भर देंगे सूत्र में। तो x1 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए x1 y1 ले लेना है, x2 y2 ले लेना है, मतलब पहला बिंदु दूसरा बिंदु तीसरा बिंदु, तो इसीलिए x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 ले लेना है यहीं से। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान जो है क्या होगा, तो b होगा, तो b भर दीजिए। उसके बाद से जो है यहाँ पे देखिए y2 माइनस y3, तो यहाँ पे y2 का मान देखिए क्या है, तो y2 का मान a प्लस बी है, तो a प्लस बी ले लीजिए। माइनस में y3, तो y3 का मान क्या है,
बी प्लस सी है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, अब बी प्लस सी ले लेना है, ठीक है। और इसके बाद से जो है ये वाला क्वेश्चन लगा दीजिए ताकि जो है ये और क्लियर रहेगा, कंफर्म रहेगा, ठीक है। ये एक को सब एगो अंक हो गया, एगो अंक हो गया, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ प्लस है तो प्लस कर लीजिए। देखिए इसमें ब्रैकेट का रोल बहुत मायने रखता है तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब इसके बाद से जो है x2, तो x2 का मान देखिए ना कितना है, c है तो यहाँ पे c लिखिए। और उसके बाद से जो है ये महिला कोष्टक इसमें भी लगेगा, ठीक है ना। तो महिला कोष्टक पहले ही लगा लीजिए और c के जगह पे जो है क्या लिख देना है, हाँ तो c, x2 के जगह पे c लिख देना, y3 माइनस y1, तो y3 का मान देखिए, y3 का मान b प्लस c है। माइनस में जो है क्या रहेगा भाई, सूत्र में माइनस है ना, y1, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान c प्लस a है, तो इसको लिखेंगे c अब प्लस में a, ठीक है, महिला कोष्टक बंद, ठीक है। उसके बाद से जो है क्या लिखेंगे, प्लस में जो है देखिए अब x3, तो x3 का मान a है तो ये लिखिए। और उसके बाद से जो है महिला कोष्टक लगा लीजिए, ठीक है, महिला कोष्टक लगा लीजिए। उसके बाद से जो है y1 माइनस y2, तो y1 का मान देखिए कितना है, तो c प्लस a है, तो यहाँ पे लिखिए c प्लस a। उसके बाद से जो है क्या होगा, माइनस रहेगा। और उसके बाद से जो है क्या लिखेंगे, y2 का मान, तो y2 का मान a प्लस b है तो a प्लस b लिखेंगे। आप महिला कोष्टक बंद कर लेंगे, फिर बड़का कोष्टक बंद कर लेंगे, ठीक है। मैंने देखेंगे भाई सिद्ध कैसे होगा, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि ये संरेख है, ठीक है। तो इसीलिए जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकालेंगे तो 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो b को b ही रहने दीजिए और इसको जो है महिला कोष्टक रहने ही दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो a प्लस में b हो जाएगा, माइनस में जो है b हो जाएगा, माइनस में c होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस में b हुआ, और फिर माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस में होगा ना c, ठीक है। और फिर प्लस उसके बाद से जो है c अभी बाहर ही रहने दीजिए और इसको ब्रैकेट लगा लीजिए। उसके बाद b प्लस सी को हल कीजिए तो b प्लस सी को b प्लस सी रहने दीजिए। अभी फिलहाल में माइनस में जो है c हो जाएगा, माइनस में a हो जाएगा, हो गया। और इसको जो है महिला कोष्टक लगा लीजिए। उसके बाद से जो है a लिखिए, इसके बाद से महिला कोष्टक के बाद से जो है क्या c प्लस a हो जाएगा और माइनस में जो है a हो जाएगा, आप प्लस में b हो जाएगा, सॉरी माइनस में ही b होगा, माइनस में b हो जाएगा। और जो है महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। अब इसके बाद से जो है क्या करेंगे, तो देखिए इसके बाद से जो है क्या करेंगे, बराबर 1/2 कर देंगे और फिर इसके अंदर महिला कोष्टक को सॉल्व करते हैं तो b को यहीं रहने दीजिए। महिला कोष्टक और सॉल्व करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा और a माइनस सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a अब माइनस में c हो जाएगा, ठीक है। अब महिला कोष्टक की जगह पर छोटा कोष्टक लिख सकते हैं आप। प्लस में जो अब यहाँ पे देखिए c को रहने दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये भी खत्म हो जाएगा। और ये जो है महिला कोष्टक में महिला कोष्टक रहने दीजिए क्योंकि महिला कोष्टक अभी नहीं हटा है ना, तो महिला कोष्टक ही रहने दीजिए। और फिर b माइनस में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा महिला कोष्टक, ठीक है। अब प्लस में जो है a रखिए और महिला कोष्टक में, और फिर देखिए ये खत्म हो जाएगा तो c और माइनस में b बचेगा तो c माइनस में b हो गया, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। इसके बाद से जो है अब क्या करेंगे हम लोग, तो 1/2 करेंगे और इसके बाद से जो हम लोग इसको विस्तारित कर लेंगे, यानी कि महिला कोष्टक हटा लेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ba और माइनस में bc, ठीक है। अब प्लस है और फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा c का, तो cb हो जाएगा, अब माइनस में जो है ca हो जाएगा। इसके बाद से जो है प्लस करके अब फिर जो ac हो जाएगा और माइनस में जो ab हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद कर लेंगे तो 1/2। अब यहाँ पे देखिए ba ए बी बतिया क्या हुआ, तो प्लस में है माइनस में ख़त्म हो जाएगा। फिर ए सी और सी ए, ये प्लस में है माइनस में है, माने ए सी और ये भी ए सी, माने सी ए को ए सी भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माने इसी बतिया को जो है ए सी भी पढ़ सकते हैं। तो ए सी माइनस में हुआ और ए बी जो है ए सी, यहाँ भी प्लस में ए सी है ना, तो ये जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और सी बी, ये सी बी है बी सी है, तो इसको भी इसको भी जो है बी सी कर सकते हैं, तो ये बी सी समझिए, ये बी सी समझिए है। तो जो है प्लस में है माइनस में, तो ये 0 हो गया, तो सब मिला के 0 हो गया। तो 0 का 1/2 में जो है गुणा करेंगे तो यह जो है क्या होगा, 0 बराबर 0, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो इससे सिद्ध होता है कि क्या है,
इति सिद्धम की यह संरेख है, इति सिद्धम यह संरेख है, यह संरेख है, यानी कि एक ही बिंदु पर है। ठीक है, यह सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो बस यह दिखाना था हम लोगों को। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। संडे टेस्ट पेपर 11 का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गया, और इसको बढ़िया से नोट बना के और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।